इसी कड़ी में आज हम दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। आज जारी की गई आर्थिक सहायता को मिलाकर के 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। हमने गत 11 सितंबर को प्रदेश में कोई कुत्ते के काटने, आवारा पशु जैसे गाय, बैल, सांड, गधे, नीलगाय के हमले से अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता चोट लग जाती है तो उसको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का हमने दयालु 2 योजना के माध्यम से उसको लागू किया है। और इसी कड़ी में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी 4,93,434 बहनों के बैंक खातों में, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था कि हम बहनों के रसोई में जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए तक है 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। ऊपर की राशि बहनों के खाते में उनका भाई जमा कराने का काम करेगा। और उसी कड़ी में आज हमने 19 करोड़ 17 लाख रुपए की सब्सिडी वो डाली है, ऊपर का पैसा डाला है। इस योजना में जो पात्र महिलाओं को हर महीने, जैसा मैंने बताया भी है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की जो राशि हमने जारी की है, इस राशि को मिलाकर के आज तक 15,06,364 हमारी पात्र बहनों के खाते में 340 करोड़ रुपए की राशि आज जमा हो चुकी है। 340 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि वो जमा हो चुकी है, वो राशि डाली जा चुकी है। क्योंकि सरकार का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को सरकार पूरा कर रही है। और वही परिणाम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर निरंतर लोगों का विश्वास प्रगाढ़ हो रहा है। विपक्ष झूठ फैलाता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल करके बिना किसी विषय के, तथ्य के अपने गिरबान में नहीं झांकता, क्योंकि वो सोच रहा है कि शायद भूल के होंगे लोग। हो भी सकता है, क्योंकि जब जनरेशन चेंज होती है, पीढ़ी चेंज होती है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कांग्रेस के क्या क्या कुकृत्य रहे, किस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से लोग एजिटेशन करके कोई सुविधा का लाभ लेते थे। नई जनरेशन को नहीं पता उनके समय में क्या हालात बच्चों के साथ होते थे। अगर कोई टेस्ट देने भी जाता था उनके समय में, बस की छतों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऊपर बैठते थे, बस की छत के ऊपर, क्योंकि अंदर जगह नहीं मिलती थी, भरी रहती, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में लटक जाते थे। ये हालात कांग्रेस ने वो लोगों की है। गैस का सिलेंडर लेना होता था, घनी ठंड भी हुआ थी, उसमें भी 4 दिन घर से रजाई लेकर हुआ था, 4 दिन वहीं रहना पड़ता था, कोई सिलेंडर न उठा ले जाए। ये पता नहीं है, नई पीढ़ी को नहीं पता इन्होंने क्या क्या किया है। और ये बताने की, उनको जगाने की जरूरत भी है। उनके समय में जब बरसात होती थी, जैसे सावन का महीना अब चल रहा है, सावन के महीने में बरसात जोर की पड़ रही, पूरा भीज गया, सिलेंडर के दौरा खड़ा। ये हालात करे कांग्रेस ने, सिलेंडर को छोड़ के नहीं जा रहा। 4 दिन लगातार
लाइन में खड़ा रहना, ये प्रताड़ित किया लोगों को। कांग्रेस को तभी बाहर किया, परंतु हमारी नई जनरेशन को नहीं मालूम है, वो छोटे थे उस टाइम, उनको शायद नहीं मालूम भी ये अत्याचार भी कांग्रेस ने किए हैं, जिनकी कोई पराकाष्ठा नहीं रही थी। हदें पार की हैं कांग्रेस ने, क्योंकि उनके बुजुर्ग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भुगता है। और नई पीढ़ी को बताना कांग्रेस के उस दृश्य को, तो हम सब की जिम्मेवारी भी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो लोगों को लाभ पहुंचाने का घर बैठे ही काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज भी कहीं बेनिफिशरीज को अलग अलग विभाग के सीधा उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है। और साथियों, इसी कड़ी के अंदर हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए मैंने 13,237 किसानों के खाते में 7 करोड़ रुपए की राशि आज डाली है। यह राशि खरीफ 2026-27 70,000 एकड़ क्षेत्र में जो हरित खाद की मैंने बात किया है, ढैंचा, मूंग को हरित खाद के रूप में अपनाने के लिए ये जारी की गई है। राज्य में फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि, जल धारण क्षमता में वृद्धि तथा किसानों की रासायनिक उर्वरकता पर निर्भरता को कम करना है। इसका ये उद्देश्य है। किसानों को हरित खाद की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पात्र किसानों के 1,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और साथियों, किसानों का पंजीकरण मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फसल का सत्यापन किया जाता है। खरीफ 2026 के दौरान 5,844 किसानों द्वारा 36,670 एकड़ क्षेत्र में ढैंचा की खेती का सत्यापन हुआ है। इसी प्रकार 7,393 किसानों द्वारा 33,330 एकड़ क्षेत्र में मूंग एवं अन्य साथियों हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन हुआ है। और साथियों, इसी प्रकार खरीफ 2026 के दौरान कुल 13,237 किसानों द्वारा 70,000 एकड़ में हरित खाद फसलों का सत्यापन हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज इसी प्रकार मैंने विभिन्न 19 योजनाओं के 50,04,873 लाभ पात्रों के बैंक खातों में 1,595 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वो डाली है। साथियों, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि अभी कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वो मनाया जाता है, उस कड़ी में क्योंकि जो आजादी मिली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आजादी हमें जो हंसते खेलते मिली है, परंतु उसने बड़ा दुख भी दिया है। लाखों लोगों को उन्होंने विस्थापित कर दिया, उनको घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और वो अपना कारोबार, अपना घर